Hello student, in this video I going to explain about a very important topic diffusion and osmosis विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो स्टार्ट करते हैं अबाउट द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीनिंग हम जानते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सोल्यूट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक बीकर ले रखा है और इस बीकर में हमने वाटर को फिल किया। वाटर यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है। देन उसके बाद हमने इसमें साथ ही साथ शुगर के मॉलिक्यूल्स को भी फिल किया। शुगर यहाँ पे क्या है, सोल्यूट है। तो जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और जिसको घोलते हैं दैट मीन्स शुगर को यहाँ घोल रहे हैं तो शुगर क्या है, यहाँ पे सोल्यूट है। अब इन दोनों ने क्या फॉर्म कर दिया है, सोल्यूशन। तो अब आपने देखा कि शुगर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इस प्लेस पे बहुत ज़्यादा था, दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन था। दूसरी सिचुएशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बीकर में इक्वली जो भी हमारे सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो स्प्रेड हो गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी शुगर के मॉलिक्यूल थे वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हुए हैं और एक इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन करते हैं। तब तक ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की, जब तक कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट में ना चले जाएं। तो ये तो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की। नेक्स्ट ऑस्मोसिस अंडरस्टैंड करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस में हम बोलते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे ये समझते हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो मूव हो रहे हैं वो प्रोसेस कौन सी है जो इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। सो नेक्स्ट थिंग है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक बीकर लिया और बीकर में हमने यहाँ पे दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट को बोल सकते हैं कि ए पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, बी पार्ट बोल सकते हैं। अब हमने क्या किया कि इन ए और बी के बीच में एक क्या लगा रखी है, हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। अब हमने क्या किया कि ए पार्ट में हमने बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल फिल कर दिए। दैट मीन्स यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या कर दिया है, हाई कर दिया है, और बी पार्ट में हमने उतने शुगर के मॉलिक्यूल्स नहीं प्लेस किए। दैट मीन्स यहाँ पे लो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है। अब हमने क्या बात की थी ऑस्मोसिस में कि जो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव होते हैं फ्रॉम लो टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है कि जो बी वाला हमारा पार्ट था, बी में सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही लो है, लेकिन जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, बी से ए के साइड में होगा। और नेक्स्ट पार्ट में आप नेक्स्ट डायग्राम में देख पा रहे हैं कि बी के पार्ट्स में जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो ए पार्ट में चले गए। दैट मीन्स कि यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव हुए हैं फ्रॉम लो टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम दूसरे डेफिनेशन ये भी बोलते हैं कि जो भी लो वाटर पोटेंशियल है उस और हाई वाटर पोटेंशियल के मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। दैट मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमारे मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं वाटर में। इज दैट क्लियर? अब इनसे रिलेटेड अनदर पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। सो हियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन की प्रोसेस में हम जानते हैं कि जो भी हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल्स बोथ डायरेक्शन में मूव होते हैं। ऑस्मोसिस में हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में मूव होते हैं। देन सेकंड फैक्ट है, हमें किसी भी टाइप की सेमी परमिएबल वॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्शियली परमिएबल लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। और डिफ्यूजन जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो स्लो प्रोसेस है कंपैरिजन टू डिफ्यूजन। नेक्स्ट थिंग है ये कि ये डिफ्यूजन की प्रोसेस लिक्विड एज वेल एज गैसेज में भी होती है, लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही होती है। देन डिफ्यूजन में हम बोलते हैं कि मूवमेंट्स आर ओवर लार्ज डिस्टेंस, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज डिस्टेंस तक मूव हो सकते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में एक शॉर्ट डिस्टेंस के ही मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सो थैंक यू स्टूडेंट।